हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने लास्ट पार्ट में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यूनिट डिजिट के पार्ट में हमने बेसिकली देखा था यूनिट डिजिट को हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 0, 1, 5 या फिर 6 आ रहा है तो उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा सेम मिलेगी। मींस 0 के केस में हमेशा 0 मिलेगा, 1 के केस में हमेशा 1 मिलेगा, 5 के केस में हमेशा 5 मिलेगा और 6 के केस में हमेशा 6 मिलेगा। इन 4 डिजिट के केस में पावर का कोई रोल नहीं रहेगा, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पावर कुछ भी हो, हमें पावर का यूज नहीं करना है, हमें केवल यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है। अगर 0 है तो 0 के केस में ऑलवेज 0, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 1 है तो 1 के केस में ऑलवेज 1, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो 5 के केस में ऑलवेज 5, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 6 है तो 6 के केस में ऑलवेज 6। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट्स बच रही हैं। अब 6 डिजिट कौन सी बची? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इन 6 केस में हमने कुछ बेसिक रूल पढ़े थे। रूल क्या पढ़े थे? पहला रूल था सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पहला रूल, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पे 4 केस आ सकते हैं। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। यही 4 केस पॉसिबल है। ठीक, अब हमने 2 का केस पढ़ लिया था कि यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 3 से। व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, जब हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 3 है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 123 की पावर 17। हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे। तो यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पे क्या है? 3 है। तो अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 2, 3, 4, 7, 8, 9 कोई भी डिजिट आएगी तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करने पे 4 केसेस पॉसिबल हैं, या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2 या फिर रिमाइंडर 3। तो हम लोग अब यूनिट प्लेस डिजिट 3 के लिए केस बना लेते हैं। पहले यूनिट प्लेस डिजिट, अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रही है हमारे पास? 3 आ रही है। ठीक है, तो उसके केस क्या बनेंगे? 4 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा रिमाइंडर 0 का, दूसरा केस बनेगा रिमाइंडर 1 का, थर्ड केस बनेगा रिमाइंडर 2 का और लास्ट केस बनेगा रिमाइंडर 3 का। ठीक है, यही 4 केस बनेंगे। तो पहला केस रिमाइंडर 0 का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आगे कोई भी डिजिट हो हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4n क्या शो कर रहा है कि हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस रिमाइंडर 0, तो इसको लिखने का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? 3 की पावर 4n, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 4n प्लस 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सेकेंड केस, रिमाइंडर अब क्या बच रहा है? 1 आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आगे कोई भी डिजिट हो कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। थर्ड केस क्या बनेगा? आगे कोई भी डिजिट कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 2। लास्ट केस, यूनिट प्लेस में 3, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। यही 4 केस पॉसिबल है। अब हम फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? पहला केस रिमाइंडर 0 का है, तो केस कौन सा हुआ? 3 की पावर 4n, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 की मीनिंग क्या होगी? 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 9 करेंगे क्या मिलेगा? 81। 81 में यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या मिल गई हमें? 1। 3 की पावर 4n का केस, रिमाइंडर 0 का, तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, तो यूनिट डिजिट क्या मिल रही है? 1। सेकेंड केस रिमाइंडर 1 का, आगे कोई भी डिजिट कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 3, पावर को 4 से डिवाइड किया, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो केस हुआ 3 की पावर 4n प्लस 1 वाला।
तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 3। थर्ड केस, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2, तो केस कौन सा हुआ 3 की पावर 4n प्लस 2 वाला, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 9। लास्ट केस, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3, तो केस कौन सा हुआ 3 की पावर 4n प्लस 3, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3 की पावर 3। 3 का क्यूब होता है 27, तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 7, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 7। ठीक है, तो ये केस हमारे बने 3 के, जब यूनिट प्लेस डिजिट में हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब हमने ये जो केस पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमने एग्जांपल लिया है उसका हम आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 123 की पावर 17। तो पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो पावर में क्या है 17, सो 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है और यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3। तो इस केस को हम कैसे लिखेंगे, आगे कोई भी डिजिट हो मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 3, मीन्स आगे 1 2 का हमारे पास कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं है, बस हमें यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है और क्या है 3। पावर को 4 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर बच रहा है 1, तो केस हुआ 3 की पावर 4n प्लस 1, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3 की पावर 1। 3 की पावर n कितना होता है 3, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 3। तो इस एग्जांपल में हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम ये हमारे 3 के केस थे। लास्ट जो हमने पढ़े थे वो हमारे पास 3 के 2 केस थे। पहला केस था रिमाइंडर 0 का, ये केस है रिमाइंडर 1 का, और ये केस है रिमाइंडर 2 का, ये केस हमने पढ़ा रिमाइंडर 3 का। ये चारों केस थे हमारे पास 3 के। अब एक क्वेश्चन गिवन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 173 की पावर 39। यहां पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 3 है तो सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो पावर क्या है हमारे पास 39, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिमाइंडर आ रहा है 3। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो हमारे पास केस क्या बनेगा, रिमाइंडर 3 का केस क्या बनता है, आगे कोई भी डिजिट हो कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, पावर को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो केस हुआ 3 की पावर 4n प्लस 3 वाला, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 27, यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है 7, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगी 7। तो हमने देखा जो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत लेंदी हो सकते थे, जैसे 173 की पावर 39, इसकी मीनिंग क्या है 173 को 39 मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो नंबर आएगा, ऑब्वियसली जो नंबर आएगा बहुत लार्ज नंबर रहेगा, ठीक है, और 39 टाइम्स मल्टीप्लाई करना भी एक बहुत टिपिकल टास्क है। तो 39 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी 7 आएगी। अब ये जो हमने क्वेश्चन देखा था इसी का यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है। सबसे पहले हमने 39 को 4 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या बचा है हमारे पास 3 बचा है, तो केस हुआ 3 की पावर 4n प्लस 3, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 7, तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 7। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। Cases of unit place digit is 4, 7, 8 and 9 are formed similar to 2 and 3. अगर यूनिट प्लेस डिजिट 4 आ रही है, 7 आ रही है, 8 आ रही है या फिर 9 आ रही है, इनके केस सिमिलरली बनेंगे 2 और 3 जैसे। जैसे हमने 2 और 3 के केस बना रखे हैं, 2 और 3 के केस पढ़ रखे हैं, बिल्कुल सिमिलर केस 4, 7, 8 और 9 के भी बनेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग 4, 7, 8 और 9 के केस बना के चेक कर लेते हैं और इसमें हमें क्या कैलकुलेशन देखनी है, क्या कैलकुलेशन दिमाग पे रखनी है, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग
पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो सबसे पहले हम बनाते हैं केस 4 के लिए। जब यूनिट प्लेस डिजिट में 4 आ रहा है, व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट इज 4, तो हमें वही काम करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। यही 4 केस पॉसिबल है, तो हम 4 केस बना लेते हैं। तो पहला केस क्या है, रिमाइंडर 0 के लिए। सेकेंड केस बनेगा रिमाइंडर 1 के लिए। थर्ड केस बनेगा रिमाइंडर 2 के लिए। और लास्ट केस बनेगा रिमाइंडर 3 के लिए। तो पहला केस यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इसको हम लोग 4 की पावर 4n भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4n प्लस 4। दोनों फॉर्मेट ठीक है। सेकेंड केस होता है रिमाइंडर 1 का। इसकी मीनिंग क्या है, यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। थर्ड केस है रिमाइंडर 2 का। यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। लास्ट केस रिमाइंडर 3 का। यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। यही 4 केस पॉसिबल है। अब हम लोग इसकी यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो पहला केस है रिमाइंडर 0 का। तो केस कौन सा हुआ, 4 की पावर 4n। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4। अब बेसिकली हमें 4 की पावर 4 अगर नहीं भी पता है, तो हमें ये नहीं करना है कि हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 16 का स्क्वायर होता है 256। ये हमें पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, हम उसको देखते हैं। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो हमें केवल यूनिट डिजिट लेके ही आगे बढ़ना है। हमें पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी है। अगर हम पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो हम केवल यूनिट डिजिट लेके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, 4 की पावर 4 मींस 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं। यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो हम केवल यूनिट डिजिट लेके ही चलेंगे। तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 16। लेकिन हम केवल यूनिट डिजिट लेके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं। तो 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 16 में यूनिट डिजिट है 6। तो हम केवल 6 के थ्रू अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। सिमिलरली 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 6। तो केवल इसको लेके हम आगे काम करते हैं। तो इन दो से मिला 6, इन दो से मिला 6, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो फर्स्ट केस में यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6। सेकेंड केस, आगे कोई भी डिजिट हो हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 4। पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो केस हुआ 4 की पावर 4n प्लस 1। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 4। थर्ड केस रिमाइंडर 2 का। यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो केस हुआ 4 की पावर 4n प्लस 2। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6। लास्ट केस, यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। तो केस कौन सा हुआ, 4 की पावर 4n प्लस 3 वाला। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसकी यूनिट डिजिट में आएगा 4 की पावर 3। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 4। तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 4। तो ये था हमारे पास 4 का केस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 104 की पावर 32, 104 की पावर 32। हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, मींस इकाई का हमें फाइंड करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर में क्या है 32, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मींस रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच रहा है 0। तो केस कौन सा हो रहा है, केस हुआ 4 की पावर 4n, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आती है 6 आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये था हमारे पास 4 का केस और हमने उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा। नेक्स्ट हमारा केस बनेगा यूनिट प्लेस में हमने 4 से डिवाइड करने वाली 6 डिजिट्स देखी थी, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। हमने 2 का केस देख लिया, 3 का केस देख लिया, 4 का केस देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं केस 7 पर। ये जो आखिरी के 3 केस हैं बिल्कुल सिमिलर रहेंगे स्टार्टिंग के केस में, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख सकते हैं कि हमें कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी रहेगी। तो हम नेक्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं 7 का। मींस जब यूनिट प्लेस डिजिट में 7 आ रहा है। अब हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट जो है क्या है 7 है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दे रखा है 137 की पावर 41। यहां पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 7। तो पहले हम इसके केस बना लेते हैं। तो इसके भी 4 केस बनेंगे। अब हमारा केस किसका बनाना है 7 का। मींस यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है 7। तो वही काम हमें करना है। सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पे 4 केस आएंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर रिमाइंडर 3 आएगा। यही 4 केस बनने हैं। तो पहला केस, आगे कोई भी डिजिट हो हमें कोई मतलब नहीं। जैसे 137 में हमें 1 और 3 से मतलब नहीं, केवल यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। तो पहला केस रिमाइंडर 0 का, तो केस हो गया 4n, या फिर इसे 4n प्लस 4 भी लिख सकते हैं। सेकेंड केस रिमाइंडर 1, तो ये केस क्या बनेगा, आगे कोई भी डिजिट हो मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 7, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। थर्ड केस रिमाइंडर 2 का, यूनिट प्लेस में 7, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। लास्ट केस रिमाइंडर 3 का, यूनिट प्लेस में 7, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। यही 4 केस बनेंगे, हमने केस बना लिए। अब हम इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो पहला केस रिमाइंडर 0 का, तो केस हुआ 7 की पावर 4n, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 7 की पावर 4। अब हमने लास्ट स्लाइड में क्या सीखा था कि हमें पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी है, हम फाइंड कर रहे हैं यूनिट डिजिट, तो केवल हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट लेके ही आगे बढ़ेंगे। तो 7 की पावर 4 क्या होगा, 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब हमें 7 की पावर 4 डायरेक्टली नहीं पता है, तो हम लोग इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं केवल यूनिट प्लेस डिजिट लेके। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन हम केवल यूनिट प्लेस की डिजिट को लेके आगे बढ़ेंगे। 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो इससे यूनिट डिजिट आ गई 9। सिमिलरली 7 इंटू 7 करेंगे क्या मिलेगा 49, लेकिन हमें केवल यूनिट डिजिट लेके बढ़ना है, तो 49 में यूनिट डिजिट 9, और 9 इंटू 9 करेंगे क्या मिलेगा 81। 81 में यूनिट डिजिट क्या आ गई 1, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन किए बिना इजिली अपना आंसर पा सकते हैं, आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस में अगर रिमाइंडर 1 है, तो केस कौन सा बनेगा 7 की पावर 4n प्लस 1 वाला। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 7। नेक्स्ट केस रिमाइंडर 2 का, तो केस क्या बनेगा 7 की पावर 4n प्लस 2, मीन 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 क्या होता है 49, और 49 में यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 9। लास्ट केस जब रिमाइंडर 3 बच रहा है, केस 7 की पावर 4n प्लस 3, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 7 की पावर 3। 7 का क्यूब होता है 343,
343 में यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसकी यूनिट डिजिट में आ जाएगा 3। तो ये केस थे हमारे पास 7 के। तो हम लोग यहाँ से धीरे धीरे कैलकुलेशन भी देख रहे हैं, कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं कि हम लोग पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किए बिना भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पर। जो हम लोग ने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या ले रखा था, 137 की पावर 41। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या थी 7। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 41 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो केस क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा 7 की पावर 4n प्लस 1 वाला, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 कितना होता है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। अब हम लोग चलते हैं केस 8 पर, मींस जब यूनिट प्लेस डिजिट में 8 आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट केस बना रहे हैं 8 के लिए। जब हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसके भी हमारे पास 4 केस बनेंगे। वो केस क्या बन सकते हैं, फर्स्ट केस, यहाँ पे भी वही काम करना है। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पे 4 केस आएंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर रिमाइंडर 3 आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन ले लिया 198 की पावर 23। हमें इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बतानी है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 198 की पावर 23। 198 की पावर 23 में इकाई का अंक हमें बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। तो वही काम हमें करना है। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 केस, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। तो सबसे पहले हम चारों केस बना लेते हैं। पहला केस, अब आगे कोई भी डिजिट हो मतलब नहीं, अब यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड किया। पहला केस रिमाइंडर 0, तो इसको हम लोग 4n भी लिख सकते हैं, 4n प्लस 4 भी लिख सकते हैं। सेकेंड केस, यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। थर्ड केस, यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। लास्ट केस, यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। अब हम फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट। फर्स्ट केस, अब यहाँ पे 8 की पावर 4। अब हमें पूरी कैलकुलेशन तो सॉल्व करनी नहीं है, तो हम इसको पावर्स में ब्रेक करते हैं, पावर्स में तोड़ते हैं। तो 8 की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। अब हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो केवल यूनिट प्लेस डिजिट लेके ही आगे बढ़ेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। बट हमें पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करती है, यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो केवल यूनिट डिजिट लेके ही चलेंगे। तो 64 में यूनिट डिजिट क्या होती है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट 4। सिमिलरली 8 स्क्वायर, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4, और 4 इंटू 4 करेंगे हमें क्या मिलेगा 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसकी यूनिट डिजिट हमें मिल गई 6। सेकेंड केस, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो केस हुआ 8 की पावर 4n प्लस 1 वाला, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 मींस 8। थर्ड केस, 8 की पावर 4n प्लस 2, रिमाइंडर 2 का केस है, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8 की पावर 2। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4। लास्ट केस, जब रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो केस कौन सा हुआ 8 की पावर 4n प्लस 3, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8 की पावर 3। 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512। अगर हमें 8 का क्यूब नहीं भी याद है, तो इसको भी हम पावर्स तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 8 के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं। अब हम केवल यूनिट डिजिट लेके सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4। 4 इंटू 8 कितना आएगा 32, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 2। तो अगर हमें 8 का क्यूब याद है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यूनिट डिजिट 2 आएगी। नहीं याद है तो हम पावर्स तोड़ के फाइंड कर सकते हैं कितना आ रहा है यूनिट डिजिट में 2। तो ये थे हमारे पास 8 के केस।
तो हमने जो क्वेश्चन देखा था एक बार हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 198 की पावर 23, यूनिट प्लेस में क्या है 8। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर क्या है 23, 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो केस कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला, रिमाइंडर 3। 8 की पावर 4n प्लस 3, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8 की पावर 3। 8 का क्यूब होता है 512, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो ये था हमारे पास 8 का केस। अब हमारे पास एक केस और बच रहा है 9 का केस। तो एक बार हम लोग 9 का केस देख लेते हैं। 9 का केस क्या है, अब हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट में 9 आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 108239 और पावर में दे रखा है 51। हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो काम हमें वही करना है अभी भी। सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 की मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट डिविजिबल। तो हम वो 4 केस बना लेते हैं कि 4 केस क्या बनेंगे। तो पहला केस बनेगा रिमाइंडर 0 का। रिमाइंडर 0 केस क्या बनेगा, आगे कोई भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में अब क्या आ रहा है 9। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 0। तो हम लोग इसे 9 की पावर 4n भी लिख सकते हैं या फिर 9 की पावर 4n प्लस 4 भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट हमारे ठीक है। नेक्स्ट केस बनेगा रिमाइंडर बच रहा है 1। तो केस क्या होगा, 9 की पावर 4n प्लस 1 वाला। नेक्स्ट केस है रिमाइंडर 2 का। तो केस क्या बनेगा, 9 की पावर 4n प्लस 2 वाला। लास्ट केस है रिमाइंडर 3 का। तो केस क्या बनेगा, 9 की पावर 4n प्लस 3। यही 4 केस बनने, हमने केस बना लिए। अब हम फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट। तो पहले हम नीचे की 3 केस देख लेते हैं, इजी हैं, जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला केस जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो केस हुआ 9 की पावर 4n प्लस 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9 की पावर 1। 9 की पावर 1 कितना होता है 9, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 9। सेकेंड केस जब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो केस क्या हुआ 9 की पावर 4n प्लस 2, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9 की पावर 2। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 1। थर्ड केस रिमाइंडर 3 बच रहा है, मींस केस हुआ 9 की पावर 4n प्लस 3, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9 की पावर 3। 9 का क्यूब होता है 729, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 9, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 9। अगर बाई चांस हमें क्यूब नहीं भी याद है तो भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पावर्स ब्रेक करके, पावर्स तोड़ के। कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 9 स्क्वायर इंटू 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, केवल यूनिट डिजिट लेके हम लोग चलते हैं। 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1, और 1 इंटू 9 करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 9। तो हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या आ रही है 9। तो अगर हमें क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। नहीं याद है तो पावर्स तोड़ के भी हम लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस केस में आंसर क्या आ गया 9। अब चलते हैं, पहला केस था रिमाइंडर 0 का, तो केस क्या बना 9 की पावर 4n, तो इसमें हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 9 की पावर 4। अब हमें 9 की पावर 4 डायरेक्टली तो याद नहीं होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर्स तोड़ के, पावर्स ब्रेक करके। तो 9 की पावर 4 को हम लोग क्या ले सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग केवल यूनिट डिजिट लेके ही सॉल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी यूनिट डिजिट 1, और 1 इंटू 1 करेंगे, रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारे आ गए 9 के केस। अब हमने जो एक एग्जांपल लिया था उसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है 108239 की पावर 51। अब देखें,
हमारा यहाँ पे नंबर कितना भी लेंदी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें तो केवल यूनिट प्लेस डिजिट को लेके ही आगे बढ़ना है। आगे कोई भी डिजिट हो हमें कोई मतलब नहीं, इन चीजों का हमें फर्क नहीं पड़ना है हमें, क्योंकि क्या चेक करना है? केवल यूनिट प्लेस की डिजिट। तो यहाँ पे क्या है? 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस। तो पावर क्या है? 51। तो 51 को एक बार हम 4 से डिवाइड करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। 1 टाइम्स आएगा तो रिमाइंडर बचा 1। अब 2 टाइम्स आएगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा? 3। रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। रिमाइंडर 3 बच रहा है तो केस कौन सा हो जाएगा? 9 की पावर 4n प्लस 3 वाला। 9 की पावर 4n प्लस 3 में यूनिट डिजिट 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होती है? 9। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास? 9। तो हमने देखा नंबर हमारा कितना भी लेंदी हो, पावर हमारा कितनी भी लेंदी हो, उन सब चीजों का हमें फर्क नहीं पड़ना। हम इस मेथड के थ्रू इजीली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी टेस्ट का। सॉरी, ये हमारा कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का। हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? यूनिट डिजिट को हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5 या 6 आ रही है तो यूनिट डिजिट भी हमेशा सेम रहेगी। 0 के केस में हमेशा 0, 1 के केस में हमेशा 1, 5 के केस में हमेशा 5 और 6 के केस में हमेशा 6। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 इन 6 डिजिट में से कोई भी आ रही है तो सबसे पहले क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास 4 केस आएंगे। रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। ठीक है, तो ये 4 केस बनेंगे। तो हम ये इस टाइप से 4 केस बना के हम लोग यूनिट डिजिट पिक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम पावर को हर बार 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्या रीजन है कि हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं? तो उसका भी हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसका भी रीजन देख लेते हैं कि उसका क्या रीजन होगा। देखते हैं। हमने बताया था अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी डिजिट आ रही है तो सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। रीजन क्या है उसको हम देखते हैं। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हम लोग 2 की पावर्स के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 4। 2 का क्यूब होता है 8। 2 की पावर 4 होती है 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 512। 2 की पावर 10 1024। 2 की पावर 11 2048। 2 की पावर 12 4096। देख लेते हैं, हमें इससे एक पैटर्न का पता लग जाएगा। 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट में क्या है? 2। 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट में क्या है? 4। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट में क्या है? 8। 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट में क्या है? 6। तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिली? 2 4 8 6। अभी तक हमें क्या मिली है? 2 4 8 6। अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं 2 की पावर 5 में देख रहे हैं फिर से यूनिट डिजिट क्या मिली? 2। 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8 में यूनिट डिजिट 6। 2 4 8 6। फिर जैसे हम रिपीट गए फिर हमें क्या मिला? 2 4 8 6। फिर जैसे ही हम आगे जा रहे हैं फिर से यूनिट डिजिट चेक करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 4 8 6। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि हर 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन अकर हो रहा है। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। हम आगे बढ़ेंगे हमें फिर क्या मिलेगा? 2 4 8 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन अकर हो रहा है। मींस अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 की साइक्लिसिटी जनरेट हो रही है। साइक्लिसिटी ऑफ 4, एक 4 की साइकिल जनरेट हो रही है, इसीलिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं।
यही रीजन है हमारा पावर को 4 से डिवाइड करने का, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी जनरेट होती है, हर 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन अकर होता है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम 4 और 9 का केस चेक करेंगे, तो अगर हम 4 और 9 का केस चेक करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे 2 की साइक्लिसिटी जनरेट होती है। 4 की पावर 1 क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 क्या होता है 16, तो यूनिट डिजिट 6, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 256। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमें यूनिट डिजिट में 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। तो 4 का केस देख रहे हैं, सबसे पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं हर 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन अकर हो रहा है। अगर हर 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन अकर हो रहा है तो बेसिकली हमें पावर को 2 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 की साइक्लिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट मेथड होता है वहां पे हम पावर को 4 और 9 के केस में 2 से ही डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 और 9 के केस में 2 की साइक्लिसिटी जनरेट होती है। बट अगर हम पावर को 4 से भी डिवाइड कर देंगे तो भी रिजल्ट में हमारे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हमने एक यूनिफॉर्म मेथड बता रखा है पावर को 4 से डिवाइड करने का, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो हमें 4 और 9 का केस अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। हम एक वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम एग्जैक्ट मेथड देखेंगे तो 4 और 9 के केस में 2 की साइक्लिसिटी जनरेट होती है, इसलिए वहां पर हम एग्जैक्टली पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड करते हैं। लेकिन 4 से डिवाइड करने में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम लोग 4 से भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, इजिली चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा यूनिट डिजिट का। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं और इस यूनिट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।